ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इंटीजर। क्या है व्हाट इज इंटीजर? क्या होता है व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या है सर? इंटीजर एक ऐसी चीज है जो में वो प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं नंबर्स। नहीं, इंटीजर, हाँ बिल्कुल। देखो, इंटीजर का मतलब होता है बेटा, हम लोगों को पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो और फिर नेचुरल नंबर, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया? तो कल हमने देखा था कि नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है? जैसे -6, -5, -4, -3, -5, -2, -1। और बाकी सब तो आता ही है। जीरो तो जीरो ही होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 6 etc। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक चीज नोट करके आप लोग नीचे लिखो तो, द डिनोमिनेटर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज 1, है ना? कल लिखवाया था क्या ये बात? देखो तो नोट में, कोई भी इंटीजर होगा उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है ना? तो अगर कल को कोई पूछे कि 4/7 क्या ये इंटीजर है? 4/7, देखो इंटीजर सिर्फ तीन ही चीज होता है ना? या तो नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा, या तो जीरो होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा। इसके अलावा कुछ भी इंटीजर नहीं होता। तो 4/7 इंटीजर है। हो गया। लेकिन अगर या तो 4 लिख दे या 4/1 लिख दे, ये दोनों सेम है ना? दोनों इक्वल है, तो बोथ आर इंटीजर, है कि नहीं? क्लियर है? यस सर, यस सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखो सब लोग, देखो। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर। सब लोग हेडिंग डालो, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग सिर्फ इसको रट लेते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि है क्या। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अगर बेटा आप बताओ, अगर किसी के पास -5 है, ठीक है? नहीं, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं, रुक जाओ। अगर किसी के पास 5 रुपीज है और वो चाहता है इसमें 10 रुपीज ऐड करना, तो क्या मिलेगा बेटा इसको? टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, ₹50। हाँ, ये तो बहुत आसान है ना? इसका मतलब अगर हम यहाँ रुपीज हटा भी दें तो 10 + 5, 5 + 10 = 50। तो एक चीज हमेशा याद रखना है। देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि ये किस तरह का इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, सब लोग लिख लो, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर बेटा आपसे कोई पूछे ये कैसा इंटीजर है, सर ये भी पॉजिटिव। हाँ, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है ना? नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं ना, वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जब दो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे और ऐड करके लिखेंगे तो आंसर भी हम लोगों को क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। बहुत अच्छा।
यानी हमारा पहला बात समझ में आ गया होगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ओके, तो यू कैन राइट इट कि अगर हम कोई दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। क्लियर हो गया? चलो एक और चीज देख लेते हैं जो बहुत आसान है। अगर बेटा बताओ -5 ये किस तरह का इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। अगर हम इसमें -10 ऐड कर दें तो -10 यानी कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा मुझे नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, है ना? चलो ये बात भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। ऐसे कि अगर हम लोग -10 प्लस -10 करें तो हम लोगों को 20 आएगा। -20 और -10, हाँ -20 आएगा, बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर, है ना? सब लोग लिख लिया, ये दोनों लिख लो अच्छे से। तो हम लोग को आंसर भी जो मिलेगा वो नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। यानी कि ठीक है, चलो तो एडिंग पॉजिटिव इंटीजर with positive integer will get result in positive integer, है ना? और अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे नेगेटिव इंटीजर के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। सब लोग लिख लो ये बात। सर नेगेटिव इंटीजर। हाँ सब लोग लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबल ने हैंड रेज किया। हाँ रूबल बताओ। ओके ओके, हाँ रूबल बताओ। हाँ रूबल बताओ, कुछ बोलना चाह रहे? नो सर। ओके ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो अगर हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब कल को हमसे कोई भी आंसर पूछ ले 19 + 16, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव में क्या आएगा? 35 सर। 35। और अगर -19 को जोड़ देंगे, देखो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पता चलता है ना कि हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। चलो ये एकदम अच्छे से याद हो गया। अब देखते हैं कि अब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हो जाए तो क्या दिक्कत होगा, तो वो हम लोग अभी थोड़े देर में देखेंगे। पहले आप ये दोनों चीज समझ गए ना। अब एक बहुत अच्छी बात है, देखो बेटा, आपने वो वाली कहावत सुनी है, एक आलू सबको सड़ा देता है। मान लो कि आपके पास पोटैटो है, बहुत सारा पोटैटो है ना? और उसमें आप बीच में एक रोटन टोमेटो, सॉरी रोटन पोटैटो रख दो, क्या होगा रिजल्ट? सब के सब पोटैटो खराब हो जाएंगे ना? सुना ये? यस सर। तो होता है कि नहीं होता है? तो एक आलू, खराब आलू सारे आलू को सड़ा देता है ना? चलो अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बेटा, अगर बेटा आपके पास कभी ये क्वेश्चन आया -5 और +18, है ना? पहले ध्यान से सुन लेना, तब मजा आएगा करने में, ठीक है? सबसे पहले आप देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये बात मानते हो, है ना? अगर ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है ना? तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
जब भी ऑपोजिट साइन आए, एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए, तो आपको काम करना है, पहले डिफरेंस निकाल लेना है। कल याद है मैंने आपको बताया था डिफरेंस का मतलब, तो डिफरेंस ऑफ 5 एंड 18 क्या होगा, पहले ये बताओ। डिफरेंस का मतलब कल क्या बताया था, बताओ। किसी को याद है? सर, कल मैंने डिफरेंस, सर माइनस सब्ट्रैक्शन। हाँ, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, वही लिखवाया था ना कल। यस सर। हाँ, तो इसमें बड़ा वाला नंबर कौन है? सर इससे बड़ा नंबर। हाँ, तो इसका मतलब 18 माइनस 5 तो कितना हो गया? 13। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 13। यहाँ पे 13 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 1 था, पहले सुन लो अच्छे से, फिर लिखना। अब अगला बात क्या होगा, अब हमको ये देखना है, अब साइन वाइन को भूल जाओ, पहले ये बताओ 5 में और 18 में कौन सा लार्जर नंबर है, ये बताओ। सर 18 ग्रेटर है ना, तो 18 का अब आपको देखना है कि 18 का साइन क्या है, चेक द साइन नाउ, है ना। यानी स्टेप 3 में हमको ये देखना है, चेक द साइन ऑफ लार्जर नंबर या बिगर नंबर। तो आप बताओ बेटा, 18 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो ऊपर में, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो हमारा 13 भी पॉजिटिव होगा। आप प्लस लिख सकते हो और आप नहीं भी लिखोगे तो कोई भी नंबर अपने आप में पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव लिखना, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ, यानी क्या करना है, जब भी क्वेश्चन ऑपोजिट साइन वाला आ जाए, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मान लो -19 प्लस, है ना, +7 आ जाए, तो पहला काम क्या करना है, 19 और 7 साइन वाइन भूल जाओ, पहले उनका डिफरेंस निकालो, कितना है? 16 सर। हाँ, 19। हाँ, क्या होगा, बोलो बोलो। सर -2 है। सर -19 एंड 7 कितना होगा? -12 सर। 12 अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब चेक करेंगे साइन वाइन भूल करके, 19 और 7 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर 19 का साइन क्या दे रखा है, 19 के आगे क्या है, सर नेगेटिव। हाँ, तो 12 के आगे नेगेटिव लगा देंगे, बस, कितना आसान है ना। तो ऑपोजिट साइन में ये करना है हमेशा, ठीक है। जैसे एक और देखो, -36 +25 कितना आंसर होगा, निकालो। -11 हाँ, किसी का 61 आ गया, ऐड करिए। -11 हाँ सर -11। हाँ, इनका डिफरेंस 11 है, और फिर साइन वाइन भूल करके देखेंगे 25 बड़ा है या 36, तो 36 बड़ा है, 36 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, कितना हो गया, -11, राइट। यस सर। है ना, एक और अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो सब लोग करो, तो लिखो सॉल्व, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो,
29 प्लस 28 कितना होता है? जल्दी कर रही हूँ। और पहले का माइनस होगा सब लोग ये चारों क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, तो उसके बाद ही बोलना। जिसका चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, वही हैंड रेज करेगा। देखते हैं ऑल 4 क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। लेट अस सी, रेज योर हैंड, है ना, आपके पास हैंड रेज ऑप्शन आता है ना, वहां से आप हैंड रेज कर सकते हो। चारों ऑप्शन सॉल्व, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो और हैंड रेज करो। Raise your hand. Raise your hand. Just raise your hand. अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, पार्थ और रूबल ने। आई वांट मोर आंसर्स। आरना ने भी कर लिया है, अनन्या, अनुग्रह, हिमांशु, जयसर, नव्या, शिवम। प्लीज सॉल्व फास्ट। नैन्सी ने भी कर लिया। ओके, 6 लोगों ने कर लिया है। जल्दी जल्दी करो, 4 लोग बचे हैं। तीन लोग बचे हैं, नव्या, शिवम एंड अनन्या। शिवम, अनन्या, नव्या, प्लीज कॉल फास्ट। शिवम ने कर लिया, चलो नव्या बची है बस लास्ट। यस नव्या। ओके चलो ट्राई करते हैं, नव्या से भी हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? कैन एनीबॉडी टेल मी? 57. What is second answer? Minus Okay. What is the third answer? What is the fourth answer? बहुत अच्छा, हाँ बोलने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, अब प्लस वाला हो गया ना। चलो 4 और सॉल्व कर लेते हैं, हमको लगता है कंफ्यूजन हो सकता है, एक और कर लेते हैं सॉल्व। 4 और क्वेश्चन। हाँ बोलो सर, आपने 4 वाले में आगे माइनस नहीं लगाया, -1 क्यों नहीं लगाया? बहुत अच्छी बात है। बताओ बेटा, 29 और 28 का डिफरेंस कितना होता है? 1 आप बताओ बेटा, 29 बड़ा है या 28 बड़ा है? सर 29 बड़ा है। 29 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आंसर हो गया ना सर। हाँ, जैसे देखो थर्ड वाले में 29 और 28 का डिफरेंस 1 था, लेकिन 29 और 28 में कौन बड़ा है? तो तुम बोलोगे सर 29 का क्या साइन दिया हुआ है? सर तो उसका माइनस आगे लग जाएगा। चलो कोई 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एकदम फटाफट कर लिया जाए।
चलो करके दिखाओ ये दोनों क्वेश्चन। एक और कर लिया जाए थर्ड। सर पहले का -89 होगा। ओके, नहीं -89, थोड़ा ठीक से करो, सर -59 पहले का 59। -59 थर्ड वाले का, सेकंड वाले का, सर सर -59 सॉरी 59। हाँ, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन लेंगे, है ना, उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है बेटा। ओके सर। थर्ड का -135। वेरी गुड, -135, वेरी गुड। चेक करो ये तीनों सबका आ गया। आ गया सर। यस। हो सकता है ना किसी को डाउट हो सकता है ना। चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, फिर इसके बाद फिर आगे प्लस माइनस वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं एक तरीका। ठीक है, चलो बेटा, जो लोग आपके दोस्त होंगे ना उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जो लोग आपके दुश्मन होंगे उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, दुश्मन का स्पेलिंग क्या होगा? DUS। चलो DUS मान लेते, दुश्मन। तो पॉजिटिव वाला हमारा दोस्त और नेगेटिव वाला हमारा दुश्मन। ठीक है, चलो। हाँ बोलो। दुश्मन में एस के बाद एच नहीं आएगा। हाँ, अरे वो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, चलो लिख देते हैं। अब ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, चलो अब बेटा बताओ, तुमसे एक सवाल पूछते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, या मान लो आपका कोई दोस्त है, और आपका दोस्त, आप हो, दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, उसका भी दोस्त है, तो दोस्त का दोस्त क्या होगा? सर दोस्त का दोस्त होगा पॉजिटिव। हाँ वेरी गुड, दोस्त का दोस्त होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर इनटू लगाना, ठीक है, यानी कि जब भी किसी, अब दोस्त को हम क्या माने हैं? पॉजिटिव। यानी बेटा जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर क्या मिलेगा? सर पॉजिटिव। वेरी गुड। चलो आप लोग ऐसे लिख दो ये वाला, है ना, मजा आएगा ये वाला सीख के। तो दोस्त का दोस्त यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, है ना। चलो अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त है और उसका कोई दुश्मन है, तो आपका क्या हुआ बेटा? सर दुश्मन। हाँ चलो दुश्मन हो गया। हाँ, यानी दोस्त मतलब पॉजिटिव। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। वेरी गुड, चलो ये लिख लो, बहुत अच्छा। और याद कर लेना है हमेशा, दुश्मन, सॉरी नेगेटिव। हाँ, दोस्त का दोस्त का दुश्मन, है ना, यानी दोस्त दुश्मन वाला केस प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस। ठीक है, अगर बेटा ऐसा भी हो जाए कि कोई दुश्मन है, उसका कोई दोस्त है, तो क्या वो आपका दोस्त होगा या दुश्मन होगा? सर दोस्त होगा। दुश्मन। अच्छा, दुश्मन का दोस्त कैसे हुआ? दुश्मन ही तो हुआ आपके लिए, है कि नहीं। मान लो आपका कोई एनिमी है और एनिमी का कोई फ्रेंड है, तो आपके लिए भी तो एनिमी ही हुआ ना। यस सर। हाँ, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नंबर।
वेरी गुड। अब लास्ट वाला, अगर कोई दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दुश्मन। आपका होगा। नहीं, सर हमारा दोस्त। दुश्मन का सर, दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। हाँ, आपके लिए तो दोस्त हो गया, तो दोस्त है कि नहीं। यानी कोई नेगेटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। चलो ये सारों लिख लो, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और शॉर्ट में याद रख लेंगे, है ना। हो सकता है कि आज हम लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, कभी भी कंफ्यूज होने से डरना नहीं है, और ना समझना कोई गुनाह भी नहीं है कि नहीं। हम लोग तो इंसान है, भगवान तो है नहीं कि हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा है क्या? अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर आज पढ़ने की क्या जरूरत है? सीधा जब हम लोगों को कोई काम होगा, जब जॉब वगैरह वगैरह करना होगा, पूरा बुक पलटेंगे और हम लोग को सब समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग इंसान है, हम लोग को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है ना। तो जाहिर सी बात है, नहीं समझना क्या कोई गुनाह है? अच्छा बताओ, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये गलत बात है? नो सर। नो सर। तो हमेशा जो आदमी कोई सीखता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता ही है। देखो, दो आदमी, आप एकदम याद रखना, आपको लाइफ में काम आएगा वो वाली बात। दो आदमी कभी भी गलती नहीं करते हैं, पता है कौन? There are two people who never make mistake. भगवान? सर भगवान। नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, दो लोग जो कभी गलती नहीं करते, उनसे कोई गलती ही नहीं होता है। एक वो जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, जो कोई काम ही नहीं करते, वो गलती क्या करेंगे? मानते हो ना? जो कुछ नहीं करता है, क्या जब वो कुछ करता ही नहीं है तो गलती भी क्या करेगा? दूसरा, जो मर चुके हैं, क्या कोई मरा हुआ आदमी गलती करेगा? नहीं। नो सर। जो मर गए वो भी गलती नहीं करेगा, जो कुछ नहीं कर रहा है वो गलती नहीं करेगा। मतलब जो कुछ करेगा वो गलती करेगा ही करेगा, है ना। जो सीखेगा वो गलती करेगा ही करेगा, और जो लोग जिंदा है वो भी गलती करेंगे। तो जाहिर सी बात है, गलती करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, गलती होगा ही होगा, समझे। तो अगर हम सीखेंगे तो गलतियां होगी ही होगी, दैट्स ऑल। गलती करने से डरना ही नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर जो है, रिजल्ट जो है, वो हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप कोई नेगेटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर क्या मिलेगा? सर नेगेटिव। 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 देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है? दुश्मन का दुश्मन। हाँ, दोस्त। हाँ, यानी या तो अगर हम या तो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जैसे कोई बोलेगा कि 8 इंटू 5 करो, तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। वेरी गुड। और अगर कोई -8 को -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस माइनस, जब आप देखो ना, आप एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आएगा? सर पॉजिटिव। हाँ, तो इसका भी आंसर 40 ही आएगा। चलो एक और करते हैं। देखो, 19 इंटू 8 बताओ कितना होगा? सर 153। 153।
53 या 52? सर 52। हाँ, और अगर कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते किसी नेगेटिव नंबर से, तब आंसर क्या होगा? सर 152। सर तो याद हो गया ना? हाँ, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव, और अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव। याद हो गया? ये लिख लो, आप ये सारा लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लाइफ ये सब हम लोग को काम करना है, तो आप एकदम सीख लो, कोई भी दिक्कत नहीं। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल गिव मी पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव गिव मी पॉजिटिव। एकदम क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर बेटा कोई पॉजिटिव नंबर है और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? दुश्मन। हाँ, मतलब नेगेटिव। वेरी गुड। और कोई नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? सर दुश्मनी होगा। दुश्मन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब भी कोई दो ऑपोजिट साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा नेगेटिव देगा, है ना? जैसे अगर 8 इंटू -5 कर दिया तो आंसर कितना हो गया? सर पहले 8 और सर -40। वेरी गुड, -40। पहले 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि 8 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिल, है ना? और अगर उल्टा भी होगा कि -8 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब भी आंसर क्या आएगा? -40। सर -40। सर -40। वेरी गुड। तो -19 इंटू 8 कितना होगा? सर सर 150 -152। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए तो सर स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रही, थोड़ा स्क्रॉल कर 152। सर 150 -152 है ना? यस तो सर। क्लियर हो गया? चलो हो गया सर। हाँ, चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप पढ़ने जा रहे हैं, सुनो। कभी भी बेटा मान लो कि आपके पास +5 लिखा हुआ है ना? या 5 भी लिखा होगा तो भी चलेगा, और आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है और उसके बाहर माइनस दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस और जब ये माइनस और जब सर मुझे कोई नेटवर्क मल्टीप्लाई इशू होगा आ तो क्या गया होगा? तो क्या होगा? -5 होगा। हाँ, -5 है ना? और सर ध्यान से देखना। हाँ, देखो बेटा, आपके पास एक नंबर था, चलो फिर से करते रिपीट। आपके पास एक नंबर है 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले ये बताओ, वो माइनस को भूल जाओ। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब क्या हुआ कि सामने से कोई दुश्मन आ गया, तो अब हुआ क्या कि जो मेरा दोस्त था प्लस, वो दुश्मन के साथ मिल करके दुश्मन बन गया। हमारा आंसर हो गया -5, है ना? फिर से देखो, अब अगर मान लो आपके पास -5 है, यानी कोई ऑलरेडी मेरा दुश्मन है, और उसके साथ मेरा दोस्त जाके मिल जाए तो क्या बन जाएगा? -5। सर 5। -5 ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। हाँ, फिर से देखो, अगर कोई दुश्मन ऑलरेडी है और उसके साथ एक और दुश्मन मिल जाए, तो ये दोनों मिलकर के क्या? सर 5।
हाँ सर +5 5 लिखो, दोनों सेम है ना, सेम बात है। क्लियर हुआ? अब अगर कोई पॉजिटिव है और ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या होगा? हमेशा सर या तो +5 सर +5 है ना। अब हुआ क्या कि किसी ने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला, अगर ये बोला कि अच्छा ये आ गया तुमको, बोला हाँ आ गया, बोला ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, बोला ठीक है क्वेश्चन दो। क्वेश्चन था -8 प्लस -70। तो वैसे तो हम लोगों को पता है, ओके ओके ओके, वेट, डोंट डू दिस, वेट, आई वांट टू गिव समथिंग एल्स बिकॉज अभी मैंने ये वाला बात नहीं बताया है। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, -8, अच्छा एक बार सॉल्व करो तो -8 और -17 का कितना आ रहा है? सर माइनस 25 सर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है। -130 -136 136। ओके, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर माइनस, आप बताओ ना बेटा, आप कैसे समझे? आपको बोला ना एक नेगेटिव नंबर, जब एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है? प्लस सर पॉजिटिव तो 136 प्लस होना चाहिए या माइनस? सर पॉजिटिव ना, प्लस हाँ प्लस होना चाहिए। चलो एक और देखते हैं, -6 इंटू माइनस नहीं छोड़ो, +8 कितना होगा? -48 -48। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है सब लोग। अब हुआ क्या कि -8 दे रखा था, फिर माइनस, और फिर -9 दे रखा था, और बोला इसको सॉल्व करो। एक बार आप लोग ट्राई करो, जो मैंने बताया ये वाला पार्ट भी आप समझो, और फिर सर +72 अरे मल्टीप्लाई सर 1 हाँ सर ठीक है, ओके। देखो जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, पहले आप ना देखो ध्यान से सुनना, पहले -8 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत कभी सॉल्व मत करो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। ओके, आप बताओ बेटा, माइनस इंटू माइनस क्या बताए हैं? यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव माइनस +9, अब हमको पता है ना, -8 +9 को कैसे सॉल्व कैसे करना है? सर 1 ही आंसर है डिफरेंस निकाले 1, 9 बड़ा है और 9 के साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर 1 हो गया है ना। आई थिंक समवेयर कोई हो सकता है कंफ्यूज हो, तो फिर दूसरे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शायद आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो है ना, 72 प्लस -8 है ना, इसको सॉल्व करके एक बार चेक करो कितना आंसर आ रहा है। सर -80 सर -80 गलत आंसर है 80, -80 इज ऑल्सो रॉन्ग। आप लोग भूल जा रहे हो, पता है, कोई बात नहीं, आप सर कोई बात, वो भी गलत है। ध्यान से सुनो, हम क्या बोले बेटा? 64 हाँ -64 इज रॉन्ग, ओनली 64। कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं,
सुनो मेरी बात, हम क्या बोले बेटा, आप 72 को पहले ऐसे लिख लो, लिख लिए। अब बताओ बेटा, प्लस और माइनस जब आमने सामने होता है तो मल्टीप्लाई होकर के क्या होता है, माइनस माइनस, फिर नंबर है 8। अब बताओ 72 माइनस 8 कितना हुआ, 64। हाँ अब अच्छा बता दोगे। चलो तो एक काम करो, 108 प्लस माइनस 19, चलो सॉल्व करो तो देखते हैं, इस बार गलती नहीं करना। सर 89। तो 108 ऐसे लिख लिए। अब देखो प्लस और माइनस, माइनस तो माइनस लिख लिए, और 19 तो तुमने बोला 89, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। चलो बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। 72 माइनस माइनस 8, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सर 64। हाँ आंसर देने के सर 80 होगा। देखो हम क्या करेंगे, पहला नंबर 72 है, लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होगा, +8। हाँ +8, तो आंसर हो गया 80। ओ अभी भी गलती हो गया, कोई बात नहीं। 108 माइनस माइनस 19 करो तो देखते हैं अब कौन सही करता है, एकदम अच्छे से करना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, और ट्रेन छूट रहा है। किसको ट्रेन पकड़ना हो तो बता देना, उसको जल्दी जल्दी बताइए। सर 127। सर 127। हाँ पहले क्या बोला मैंने, 108 को लिख लो और फिर माइनस माइनस क्या होता है, सर प्लस। 127, बिल्कुल। हाँ ठीक है, दो और क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा 360 प्लस माइनस 123, ये सॉल्व करो। सर 237। हाँ प्लस माइनस माइनस हो गया तो 123 माइनस कर देंगे तो 237 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। एक और 360 माइनस माइनस 123, सर 483। 483 कैसे हुआ चेक कर लेते हैं। पहले आप 360 को एज इट इज लिख दिए, सर और फिर माइनस माइनस प्लस और 123 तो 483। ये सारे आंसर्स आप लिखो अपने पास अच्छे से, ये आपको रिवाइज करने टाइम बहुत काम आएंगे। कोई कंफ्यूज होगा, ये सारे एग्जांपल्स आप देख लेना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे ये थोड़ा। देखो आज हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना। हम लोग हर चैप्टर को कम से कम 4 बार पढ़ेंगे, पता है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन सारे सब करने हैं सॉल्व, आपको प्रॉपर पीपीटी मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो देखो ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, यस है सर। ना। हाँ आपको भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। ये क्लास 8 वालों का है, तो ऐसे जब हम आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ देंगे,
फिर हम लोग ऐसे भी बैठ करके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अभी बेसिक चीजें हो रही है, तो इसीलिए अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस सीख रहे हैं। क्वेश्चन तो अभी भर भर के हम लोग को पूरा बुक सॉल्व करना है, तो अभी आप फोकस करो। कुछ कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता दें। चलो अब नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर कोई -19 है और उसमें से आपको -8 करने बोला है ना, यानी दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है ना बेटा। तो यस जब सर। भी आप, हाँ, जब भी आपको दोनों नंबर नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्या करना है बेटा, आपको पहले ऐड कर लेना है। स्टेप नंबर 1 में, हाँ, स्टेप 1 में ऐड कर लो, 19 और 1 को ऐड किए तो कितना आ गया? 27 होगा ऐड करके सर, ऐड करके 27। हाँ, अब 27 है। अब ये सब लोग नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव। सर पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। जब मल्टीप्लाई होगा तब पॉजिटिव होगा, मतलब जब -19 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 152 पॉजिटिव। लेकिन क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो तो। नो सर। नहीं सर। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव, जब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब नेगेटिव। ऐसे नहीं कि एड में, सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त ये करेंगे। और कभी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, है ना। और किसी नेगेटिव को अगर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तो ऐड हो रहा है। अब कुछ लोग बोले सर हमको ना ये याद नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे याद? मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है, आप समझो बेटा। ये आपका दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन। दुश्मन हाँ, और माइनस टोटल मेरे कितने दुश्मन हो गए? 27। तो दुश्मन तो नेगेटिव है ना, तो -27। समझे? कितने दुश्मन हो गए? 27 है ना। अब जैसे ये लॉजिक, एक और क्वेश्चन आप करके दिखाओ तो। -60 -18 कितना होगा, बताओ जल्दी से। कितने दुश्मन हो गए? सर 78। सर 78 -78। हाँ, माइनस भी बोलना है, 78 तो गलत है ना। 78। हाँ, -78 मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। चलो, -400 -500 कितना हो गया? सर 900 माइनस। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। चलो, अब एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये सब सीख लिया तो एक अच्छा चीज और सिखाते हैं आपको, ठीक है। आज जो लेक्चर, आज हमने जो भी पढ़ा है ना, कल हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कंफ्यूज। आज कंफ्यूज हो रहे हैं, कल नहीं होंगे, ठीक है। चलो, आपको बेटा किसी ने बोला सॉल्व करने, ये क्वेश्चन सब लोग लिखो। ये आपको किसी ने बोला इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को आता है? पहले आप लोग ट्राई कर लो, थोड़ा हम फिर बता देंगे। सब लोग ट्राई कर लो, अगर किसी को
कितना आया? आप लोग को दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में? सर 32। ओके, मेरे पास आंसर नहीं है और आप लोगों को चलो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग बताओ बेटा, हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा दोस्त कौन कौन है, कौन कौन मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, यही 3 लोग मेरे दोस्त है ना? सर बॉडमास। नहीं नहीं, बॉडमास की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बताओ क्या ये तीनों मेरे दोस्त हैं? क्योंकि पॉजिटिव वाले लोग हैं, ये पॉजिटिव लोग तो मेरे दोस्त है ना। टोटल कितने दोस्त हो गए, काउंट करके बताओ। 8 23 सर 3 दोस्त, 3 फ्रेंड्स। सर 3। अरे 3 नहीं, टोटल कितने? 8 यहाँ, 23 यहाँ, 40 यहाँ, टोटल कितने हुए? 71। हाँ, 71। 71। वेरी गुड। अब देखते हैं मेरे दुश्मन कितने हैं, उसको माइनस कर दिया जाए। एक ये दुश्मन है मेरा, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है और ये दुश्मन है। सबको ऐड करो, दुश्मन वाले को। सर 169 माइनस। हाँ, -169। तो अब आंसर बताओ, अब तो आता है ना आपको सॉल्व करने, तो है ना? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो हमेशा डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर जो बड़ा नंबर होगा पहले डिफरेंस निकाल के बताओ। सर -98। -98। बिल्कुल। किसी को लगा कि -98 कैसे आया? देखो बेटा, आपने डिफरेंस निकाला 98, उसके बाद दुश्मन जाता है या दोस्त जाता है? दुश्मन जाता है ना, तो ऐसे निकालो माइनस वाला, यानी जो भी बड़ा नंबर है वो वाला साइन ले लेंगे। क्लियर है? अब समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन कर ले, डाउट हो रहा है? सर नेगेटिव वाले को आपने नेगेटिव से प्लस किया है क्या? हाँ, नहीं देखो, हाँ नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ प्लस किया है और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का प्लस किया है। देखो, एक तरफ ऐसा था बेटा, देखो एक तरफ हमारे दोस्त लोग थे और एक तरफ दुश्मन लोग थे। ठीक है, तो दोस्त वाले मेरे पॉजिटिव होते हैं और दुश्मन वाले नेगेटिव होते हैं। तो दोस्त कौन कौन था? एक मेरा दोस्त था, एक 23 मेरा दोस्त था और 40 दोस्त था। तो टोटल ऐड किए तो 71 मेरे दोस्त निकले पॉजिटिव वाले। और दुश्मन देखते हैं कितने हैं। एक 9 वाला दुश्मन है मेरा, 20 वाला, 80 वाला और 60 वाला। ये सबको ऐड किए तो आया 169, है ना? तो ये नेगेटिव लोग हैं, यानी -90, 169। तो 71 -169 कितना हो गया? -98। हाँ, एक और करके दिखाओ। और आज का लेक्चर आपको बिल्कुल ज्यादा समझने की, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आज कंफ्यूज हुए हो, कल वापस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली बार कभी भी कोई पढ़ता है ना तो बहुत कंफ्यूज होता है। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग। सर 35 नेगेटिव है या पॉजिटिव? वो तो पॉजिटिव है ना, जब कुछ भी आगे नहीं होता है तो पॉजिटिव है ना। जब नंबर के आगे कोई भी साइन ना हो तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है।
कितने दोस्त हैं हमारे, कौन कौन दोस्त है? एक 35 हमारा दोस्त है, और कौन दोस्त है? सर 60 63 and 60. हाँ देखो, ये और ये हमारा दोस्त है ना, ये तीनों को ऐड किए तो कितना आया? सर 138. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख देते हैं 1 + 138, ये मेरे दोस्त लोग। चलो दुश्मन लोग सर कौन कौन आंसर है? -34। हाँ 43, 43, 80, इसको क्या ऐड करेंगे? ये सब नेगेटिव लोग हैं ना, सब नेगेटिव सर लोग हैं। -172। 172, 171 ना, Yes sir. तो -171। आपको पता है ना, प्लस और माइनस वाला जब भी आ जाए तो आप पहले इसका डिफरेंस निकालोगे और फिर जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन डाल दोगे। कौन सर -138, 138 -171। हाँ कितना हुआ? सर -33। ओके, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो एक होमवर्क दे देते हैं, करके दिखाना हम लोग को। और आज का लेक्चर अगर कंफ्यूज कर रहा है, करने दो, कल फिर मजा आएगा, है ना। मुझे ये एक ही बार सीखना होता है लाइफ में, आज कंफ्यूज होंगे कल ठीक होगा। चलो करके दिखाना ये क्वेश्चन मुझे। सब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन, डोंट कंसीडर इट 2 क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग होमवर्क नहीं भेज रहे, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 4-5 लोग ही होमवर्क भेज रहे हैं, बाकी लोग का क्या? सब लोग होमवर्क भेजेंगे, है ना, ये कंपलसरी है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि समझ आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन लिखो, और दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन, अलग अलग नहीं है। सर ये होमवर्क को है। हाँ ठीक है, ये होमवर्क है आपका। होमवर्क। हाँ चलो सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना, बस एक ही छोटा छोटा होमवर्क देते हैं, ज्यादा नहीं, है ना, स्कूल थोड़ी है ये। ओके चलो, तो मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। यस सर। यस सर। ज्यादा। हाँ, तो अब धीरे धीरे आएगा, अभी तो बहुत बेसिक है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा, है ना। तो स्टार्ट अभी तो बहुत है ना, शुरुआत हमेशा थोड़ा थोड़ा स्लो और बोरिंग होता है, फिर धीरे धीरे बहुत मजा आने लगता है जब सीखने का, जब हम लोग को समझ में आने लगता है जल्दी जल्दी, तब ज्यादा मजा आता है ना। चलो अब हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।